क्लासिक फिजिक की हम लोग बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारे एक इंडियन बॉडी बिल्डर काफी लंबे समय बाद दिखाई दिए खेलते हुए। हालांकि अगर क्लासिक फिजिक के विनर की मैं बात करूँ ना, तो ये बने मैथ्यू ग्रेगो, एक बिल्कुल ही नया नाम, लेकिन इनकी फिजिक बिल्कुल रिजेंबल कर रही थी वेस्ले विजर्स को। और इनके लेग्स देख करके लग रहा था वेस्ले विजर्स वाले लेग्स है। एब्डोमिनल्स एंड थाई के वक्त पे इनके जो स्ट्रक्चर है पूरा एब्स का, इनकी बॉडी, अपर बॉडी, वो बिल्कुल वेस्ले जैसी ही लग रही थी। थोड़ा सा वाइड मिड सेक्शन है, लेकिन ये शार्पनेस, ये साइज, ये बहुत ही अच्छा था इनके अंदर मैथ्यू में। और इसीलिए इस वाले शो को जीते। ओवरऑल एक बैलेंस, सिमेट्री और पोजिंग वगैरह सब चीजें इनकी अच्छी थी, तो मैथ्यू शो को जीतते हैं और कंप्लीटली बहुत ही अच्छे लगते हैं हर तरीके से। लेकिन हम इसमें बात करेंगे 13th प्लेस पर आए अमित रॉय की। अमित ने कम्पीट किया इस शो में लंबे अरसे बाद, और मैं आपको बताऊं तो लास्ट 2021 में हमें ये दिखाई दिए थे। मोटा मोटा 2 साल बाद ये खेलते हुए हमें नजर आए। अब इस कंपटीशन के अंदर अगर इनकी फिजिक की बात करी जाए तो सबसे पहले फिजिक से ही पहले ध्यान एकदम से गया इनकी फेस के ऊपर, जो बहुत ज्यादा लग रहा था टायर्ड। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रेप की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से ये फटीग्ड है। तो एक एथलीट के स्टेज पे चढ़ने के ऊपर एक मुस्कुराहट उसके फेस पे या फिर एक एनर्जी होनी चाहिए, ताकि वो खुद इतना कन्विक्शन के साथ में अपने आप को प्रेजेंट करे कि जजेस को भी एक लगे कि ये बढ़िया दमदार एथलीट है। लेकिन अभी वो ऐसा लग रहा था कि काफी डाउन ये है, और ओवरऑल वो एक एनर्जी सेंस नहीं हो पाई। तो ये इस तरीके से थे। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे मैंने चीजें नोटिस करी जो पहले अमित रॉय की फिजिक में हमने कभी भी नहीं देखी थी। मतलब अब पहले से डेफिनेटली ये थोड़े से बड़े तो नजर आए। पहले तो काफी ज्यादा ये एमेच्योर टाइप इनकी फिजिक लगती थी क्लासिक डिवीजन के अंदर, बट अभी इनकी फिजिक थोड़ी सी ज्यादा राउंडनेस और साइज के साथ में दिखाई दी है। फिजिक के अंदर हार्डनेस पहले से ज्यादा बड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक स्टमक जो है इनका थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि स्टमक एक्सटेंडेड है, बट स्टमक थोड़ा सा वाइड लग रहा है। मे बी एज रिलेटेड इशू हो। तो वो एक क्लासिक फिजिक वी टेपर वो कंप्लीटली मिसिंग है, बिकॉज लेट्स भी कोई बहुत बड़े नहीं है। आज क्लासिक फिजिक एथलीट्स कहाँ चले गए हमें पता ही है। स्ट्रेस में बॉडी नजर आ रही थी मेनली। तो पता नहीं इनके साथ में, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने सुना है कि इंजरीज वगैरह भी रही है, काफी और प्रॉब्लम्स भी रही है। पॉसिबली उसके चलते ये सारी चीजें, फेस पे टायर्डनेस या फिर बॉडी के अंदर में एक चेंज इस तरीके से कि वाइड वेस्ट लाइन का होना, ओवरऑल उस लेवल की वो एक एस्थेटिकनेस नजर नहीं आई क्लासिक फिजिक एथलीट में जो होनी चाहिए। और बात यह भी कि अमित रॉय की फिजिक हमेशा बहुत ही छोटी रहती है। क्लासिक फिजिक हो या फिर कोई भी अगर डिवीजन में इन्होंने खेला हो, साइज नहीं है इनकी बॉडी में। और अभी मेंस क्लासिक फिजिक एथलीट्स कैसे हो रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें जो फर्स्ट आए मैथ्यू, कहाँ वो साइज जा रहा है उनका। तो अभी साइज की सख्त जरूरत है। मतलब पहले से ही थी इनको हमेशा से ही, बट वो उन्होंने कभी भी उतना साइज कैरी नहीं किया। अब क्या है कि एकदम से सब चीजें बदल गई, एथलीट्स बहुत ग्रो कर गए, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गए, और फिजिक ओवरऑल ओके थी, बट क्लासिक नहीं लग रही थी, बिकॉज उतना साइज नहीं है जो फ्रेम को एक सर्टेन वी टेपर दे सके। और उस वजह से आप देखोगे कि साइड से अपने आप को दिखा रहे थे इन्होंने, अपनी चेस्ट स्क्वीज करी, साइड ट्राई से पोज हिट किया, और ऐसे में इनका स्टमक बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दिया। तो वो क्लासिक लुक नहीं है, फिर वो कुछ अलग ही हो गया। बट अगेन फिर भी इन्होंने इतनी सारी अगर कोई प्रॉब्लम्स इनके साथ में थी, जितनी भी अभी तक रिपोर्ट की गई है, उसके चलते कम्पीट किया, तो तारीफ करने वाली चीज है। इंप्रूवमेंट डेफिनेटली करी है ओवरऑल बॉडी में, ये मैंने बता ही दिया। साइज में डिफरेंस आया है पिछले 2-3 सालों के, अमित रॉय को उठा लो और अभी से कंपेयर कर लो, वो इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। बट जो साथ में चीजें जो सही नहीं दिखी, वो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट करी। तो इस तरीके से इनकी फिजिक दिखाई दी। आपको ये कैसे लगते हैं मुझे बताना। देखते हैं आगे किस तरीके से चीजों को प्लान आउट करते हैं। होपफुली सही तरीके से आगे कंपीट करते रहे। सही से मेरा मतलब है कि फिट होकर के और वेल तरीके से, और आगे बढ़ते रहे, अपनी प्लेसिंग्स को इंक्रीज करें। स्टैंडर्ड्स बड़े हो गए हैं, उसके साथ इनको मैचअप करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आ जाता है क्रिस बमस्टेड के ऊपर। अब सीबम पहुंच चुके हैं 272 एलबीएस के वजन पे, जो काफी ज्यादा लगता है, और वैसे है भी, लेकिन 6 फीट 1 इंचेस या 2 इंचेस के बॉडी बिल्डर के लिए एक ठीक वेट है। सीबम इतने वेट पे आमतौर पे चले जाते हैं, 270 के आसपास होते ही हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सीबम 272 पे पहुंच गए हैं। वैसे अगर ये क्लासिक डिवीजन को रोक के ना रखती ना, ये 272 छोड़ो, ये 300 एलबीएस के वजन पे भी पहुंच जाते। इसीलिए लीन चलते हैं ये पूरे साल, क्योंकि जल्दी से इनको कट करके आना पड़ता है। लेकिन इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि सीबम बहुत ज्यादा लीन नहीं है, और अच्छा खासा इन्होंने अभी फैट गेन कर लिया है। तो भारी मात्रा में कट करना पड़ेगा इनको जब ये अपनी ओलंपिया की प्रेप कर रहे होंगे। 13 हफ्ते हैं अभी पूरे, उसके अंदर इनको एकदम लीन श्रेडेड आना पड़ेगा। अप्रॉक्स आप मान के चलो कि ये हमें दिखाई देंगे 40 पाउंड्स नीचे अपने इस वजन से। 230 एलबीएस के आसपास इनको इस बार आना चाहिए। इम्प्रूवमेंट करके कितने आएंगे वो भी एक चीज होगी देखने वाली, क्योंकि इनकी फिजिक में स्कोप अभी भी है इम्प्रूव होने का। इतना बड़ा फ्रेम है, लेकिन
काफी ज्यादा ये है कंप्लीट अपनी फिजिक अपनी डिवीजन के हिसाब से। और 2 एलबीएस का बस इनको वेट जंप मिला है। बाकी सारे एथलीट्स को ये गिफ्ट थोड़ा ज्यादा मिल गया, 7 से 8 एलबीएस। लेकिन लंबे एथलीट के लिए इस बार इन्होंने ये जंप बहुत ही छोटा रखा था। आईएफबीबी वालों ने सिर्फ 2 एलबीएस इनको बढ़ने का मौका मिल पाएगा। तो इसके अंदर इस बार सीबम को कमाल करके दिखाना है। बात यह है कि दूसरे एथलीट्स को जो इतना बड़ा एक वेट जंप मिला है, जैसे ब्रॉन एंसले या फिर टेरेंस रफिन हो गए, अर्स भी हो गए, अर्स कैलेंसन की, ये लोग एकदम से इस बार दिखेंगे काफी ज्यादा चेंज्ड और बहुत मस्कुलर दिखने वाले हैं। तो अब आएगा कंपैरिजन एक्चुअल, क्योंकि अभी तक सीबम इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे इस डिवीजन के कि कोई खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था इनके साथ में। फर्स्ट प्लेसिंग के लिए यहाँ पर कोई compete नहीं कर रहा क्लासिक में। और कहीं ना कहीं ये चीज बाकी के सब एथलीट्स को महसूस अब होने लग गई थी, इसीलिए एक वेट जंप दिया गया है इन सारे छोटे एथलीट्स को, छोटे हाइट वाले एथलीट्स को, कि बढ़ो और थोड़ा सा कंपैरिजन में आ जाओ सीबम के। और यही चीज बनाएगी इस बार के ओलंपिया को एक्साइटिंग, स्पेशली इस डिवीजन को एक्साइटिंग। इन्हीं 13 हफ्तों के अंदर हमें दिखाई देंगे बढ़ते हुए ब्रियन एंसले, अर्स कैलेंसन की और रेमॉन जैसे एथलीट्स। स्पेशली यहाँ पर मैं टेरेंस रफिन की भी बात करना चाहूंगा, वो भी। तो देखते हैं क्या इस बार होने वाला है। मुझे तो अभी भी लग रहा है ब्रियन एंसले बहुत हद तक क्लासिक में ही आएंगे। 212 छोड़ के वापस उनका दिल इधर ही अटका हुआ है, उनको सीबम को हरा करके टाइटल लेना ही लेना है। तो वो अब पॉसिबल मुझे तो नहीं लगती वो वाली चीज, आई थिंक वो है भी नहीं। लेकिन फिर भी एक मजेदार चीज जरूर होगी जब ये छोटे एथलीट्स बड़े होकर के आने लग जाएंगे और क्रिस बमस्टेड के सामने आके उनको चैलेंज देने लग जाएंगे। ये इस बार के ओलंपिया को बनाएगा, क्लासिक फिजिक को बनाएगा इंटरेस्टिंग। अगला अपडेट आता है दोस्तों, और लास्ट अपडेट है, ये आता है एरिन बैंक्स के ऊपर। अब एरिन हमें दिखाई दिए इस फिजिक के साथ में और लिखते हैं ये है 9 वीक्स आउट। अब ये नहीं पता कि 9 हफ्ते आउट में कौन सा ये शो खेलने वाले हैं, क्योंकि ओलंपिया 13 हफ्ते दूर है। तो ये हो सकता है कि ये कोई ओलंपिया से पहले शो खेल ले। ऐसा बहुत होता है मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर्स के साथ में, ये लोग खेल लेते हैं ओलंपिया से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी शोज, जैसे ब्रेंडन हेनरिक्सन ने कई बार खेल रखे हैं। तो पॉसिबली यहाँ पर एरिन बैंक्स भी हमें खेलते हुए दिखाई दे, उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हो 9 वीक्स आउट। अब गलती से इन्होंने लिख दिया होगा ये तो लगता नहीं है, बिकॉज वो एकदम पर्टिकुलर उन्होंने लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। तो ऐसे में गलती तो नहीं होती तो अब तक सुधार लेते। बट वो 9 वीक्स है तो इसका मतलब कोई ना कोई शो जरूर होगा जिसमें कि हमें दिखाई देंगे। अभी इनकी फिजिक इस तरीके से लग रही है, ये एकदम ऑफ हो जाते हैं। इनकी ये अलग ही खासियत है, मतलब खासियत है या फिर एक डिफरेंस है इनकी अप्रोच में कि ये ऑफ हो जाते हैं और ये नेचुरल काफी ज्यादा दिखने लग जाते हैं। वही दूसरे कंपेटिटर्स यहाँ पर आप देख लो, ब्रेंडन हेनरिक्सन एकदम फुल लीन श्रेडेड रहते हैं हर साल पूरे टाइम। जेरेमी बुंडिया काफी बड़े हैं क्योंकि वो तो वैसे भी कम्पीट करने उतर रहे हैं। सारे एथलीट्स एकदम लीन श्रेडेड दिखेंगे, ऑफ नहीं दिखते मेंस फिजिक वाले। ये हमेशा 10% के बॉडी फैट के अराउंड या उसके अंदर सिंगल डिजिट में घूमते रहते हैं। बट एरिन बैंक्स एकदम ऐसे दिखेंगे अभी के अनइम्प्रेसिव, और कैसे हो सकता है इंसान मेंस फिजिक चैंपियन, अभी वो वाली फील आती है। लेकिन जैसे ही ये स्टेज पे आते हैं तो ये बॉडी इतनी परफेक्ट लगती है, इंसान को लगेगा यार ये फिजिक चाहिए, ये है परफेक्ट फिजिक। चेस्ट एकदम राउंडेड, एब्स की शेप बड़ी अच्छी, बैक बिल्कुल कंप्लीट, डेल्ट्स राउंड 3D बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह, और ओवरऑल फिजिक है जीतने लायक। तो वो वाली फील आ जाती है और इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त मेंस फिजिक डिवीजन को ये। लेकिन बहुत ज्यादा है वोकल और किसी को कुछ समझते नहीं है अपने आगे। लेकिन ट्रूथ यही है कि ये अभी बेस्ट है मेंस फिजिक डिवीजन के अंदर। इस बार कितने अच्छे आते हैं देखना होगा, कंसिस्टेंसी की पहचान इसी चीज से पता लग जाएगी। अभी ये है एरिन बैंक्स और इस तरीके से दिख रहे हैं 9 वीक्स आउट। आपको क्या लगता है इस बार सेकंड टाइटल अपना जीत पाएंगे या फिर जेरेमी को हरा करके चले जाएंगे? लिखना जरूर। बस दोस्तों आज के यही थे सारे के सारे अपडेट्स। अब जल्द से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।